अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग कर रहे हैं जोग्राफिया का बाब नंबर 1 नक्शे और अशकाल। अब सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स ये देखते हैं नक्शा होता क्या है। नक्शा होता है हम ज़मीन के किसी भी हिस्से को या ज़मीन के पूरे हिस्से को, यानी कोई बड़े सगीर भी हो सकता है पूरा, या फिर एक जो है वो कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, एक मुल्क भी हो सकता है, एक शहर या एक इलाका भी हो सकता है। तो हम क्या कहें कि यानी ज़मीन या ज़मीन के किसी भी हिस्से को एक प्लेन सतह यानी कागज़ पर पैमाने के मुताबिक माप कर बनाना कहलाता है नक्शा। अब देखें, आप छोटी सी मिसाल है, ये देखें आप, ये स्टूडेंट्स, ये एक खाका बनाया गया, छोटा सा नक्शा किसी इलाके का बनाया गया। अब ये जो नक्शा है बगैर पैमाने के बनाया गया, तो हमें यहाँ पता नहीं चल रहा कि सड़क कहाँ पर है और इसके अलावा जो है वो बस्ती कहाँ पर है, कच्ची सड़क कहाँ है, पक्की सड़क है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब इसके अपोजिट आप ये देखें, हमने नक्शा बनाया है एक इलाके का, तो क्या है कि यहाँ पर हमने बाकायदा पैमाने के ज़रिए बनाया है और अलामात यूज़ की। जैसे देखें, रेलवे लाइन इसको ये शो करी, रवाजी अलामत मस्जिद को ये शो कर रही है, बस्ती को ये, तो यानी ये हमने बाकायदा एक पैमाने के ज़रिए बनाया है। तो ये हमें समझ आ रही नक्शा। यानी नक्शा जब भी हमने किसी इलाके का बनाना होता है, किसी जगह का, ज़मीन, किसी भी चीज़ का, तो हम पैमाने के मुताबिक एक कागज़ पर बनाते हैं, तो वो कहलाता है नक्शा। या ये देख लें, नक्शे की मुख्तलिफ अक़साम भी होती है। जैसे देखें, ये नकात का तरीका, यानी ये भी नक्शा है। नक्शे की एक किस्म है जिसमें हम नुक्तों के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं आबादी को। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पाकिस्तान की 2015 की आबादी का एक नक्शा तैयार किया है नुक्तों के ज़रिए। अब जहाँ नुक्ते ज़्यादा है स्टूडेंट, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर आबादी ज़्यादा है। जहाँ नुक्ते कम है, इसका मतलब क्या है, आबादी कम है। और आम तौर पर जिन इलाकों में पैदावार नहीं होती, नक्शे इलाकों को खाली छोड़ दे। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इलाके खाली हैं क्योंकि ये गैर पैदावार, यहाँ पर ना तो आबादी है ना ही किसी चीज़ की पैदावार है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, नक्शे की एक किस्म ये भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि शेडिंग करके मुख्तलिफ कलर्स के ज़रिए, शेड्स के ज़रिए हम लोग नक्शों में चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, चावल के लिए ये कलर यूज़ हुआ है, यानी ये भी नक्शे की किस्म है जिसमें हम मुख्तलिफ कलर्स करके, शेड करके नक्शों को ज़ाहिर करते हैं, मुख्तलिफ इलाकों को, चीज़ों को, पैदावार को ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप ये भी देख सकते हैं, ये एक स्कूल का नक्शा है जिसे प्लेन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी हम लोगों ने क्या किया है कि हमारी डेफिनेशन भी यही थी, ज़मीन या ज़मीन के किसी भी हिस्से को एक ख़ास सतह यानी कागज़ के ऊपर पैमाने से मुंतकिल जो है वो मुंतकिल करना, ज़मीन के किसी भी हिस्से को, इलाके को, जगह को नक्शा कहलाता है। यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लेन कागज़ के ऊपर हमने स्केल के ज़रिए माप कर खेल का मैदान, क्लासरूम, ब्लॉक, मुख्तलिफ क्लासेस, ये प्रिंसिपल ऑफिस, तमाम चीज़ें हमने ड्रॉ की, से कहते हैं नक्शा। यानी ज़मीन या ज़मीन के किसी भी हिस्से को एक ख़ास सतह पर पैमाने से मुंतकिल करना कहलाता है नक्शा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यही है नक्शा, यानी ज़मीन या ज़मीन के किसी भी हिस्से को हम वाज़ सतह पर जो है यानी प्लेन सतह पर कागज़ पर भी मुंतकिल करना बाकायदा पैमाने के ज़रिए कहलाता है नक्शा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ नक्शे के मुख्तलिफ अक़साम भी पढ़ेंगे। जैसे मौसमी नक्शा, जैसे पहले आपको तस्वीर के ज़रिए बताया भी गया है, सियासी नक्शे। अब इसमें भी हम किसी भी इलाके के मुकाम और हदूद बताते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक नक्शे के ऊपर जो है, अब ये देख सकते हैं आप कि अब ये सियासी नक्शा बनाया गया है जब हम डेफिनेशन कर रहे हैं। अब इस नक्शे में क्या है कि हर मुल्क की सरहद, उसकी हदूद बताई गई है। यानी भारत की सरहद कहाँ तक है, पाकिस्तान की सरहद कहाँ तक है, ईरान की सरहद कहाँ तक है, अफ़गानिस्तान की सरहद, यानी ये कहलाते हैं सियासी नक्शे जिसमें हम किसी भी मुल्क की हदूद के बारे में बताते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट तबाई नक्शे, जिसमें किसी भी मुल्क के पहाड़, सतह, मुर्तफ़ा, मैदान को बताया जाता है। यानी सियासी नक्शे में किसी मुल्क के मकाम और हदूद, जैसे आपको पहले पिक्चर के ज़रिए बताया गया है कि किसी मुल्क की हदूद बताई जाती है कि फॉर एग्जाम्पल भारत की सरहद यहाँ तक है, पाकिस्तान की सरहद यहाँ तक है, अफ़गानिस्तान की सरहद यहाँ तक है। उसके बाद तबाई नक्शे में भी किसी भी इलाके के पहाड़, मैदान, सतह, मुर्तफ़ा के बारे में बताया जाता है, जबकि मौसमी नक्शे में किसी भी मुल्क के मौसमी हालात को ज़ाहिर किया जाता है। उसके बाद इटली से नक्शे, जिसमें किसी भी मुल्क के बराज़मों के मुतालिक मालूमात पेश करते हैं, लेकिन इसमें तफसील कम होती है। यानी हम लोग नक्शा बनाते हैं, उसमें बताते हैं किसी मुल्क, पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं, इंग्लैंड के बारे में बता रहे हैं, अमेरिका के बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में सिर्फ बताया गया, लेकिन उसमें मालूमात हमें कम मिलती है। यानी मुल्क के बारे में बताया, उसके रियासतें, उनके शहर, इसके बारे में मालूमात हमें नहीं मिलती। मसाती नक्शे में क्या है कि एक छोटे के इलाके के बारे में बहुत मालूमात होती है, यानी इटली से मालूमात कम होती है। मसाती में किसी भी चीज़ के बारे में, छोटे इलाके के बारे में मालूमात ज़्यादा होती है। यानी इस इलाके के बुलंद ज़ेरी जो है वो हिस्से और दरिया और जंगलात, नहर वगैरह के बारे में बताया जाता है।
रकबाई नक्शे में क्या है कि इसमें भी मसाती नक्शों की निस्बत ज़्यादा मालूमात पेश की जाती है, यानी इसमें किसी भी जगह के इलाके के गांव और लोगों के खेतों घरों के बारे में भी बताया जाता है। इसके अलावा इस किस्म के नक्शे में घर, ब्लॉक, गली, सड़क, पार्क और बाजार के बारे में भी बताया जाता है। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये पढ़ा चैप्टर नंबर 1 का जोग्राफिया का नक्शा, नक्शे के मुख्तलिफ अक़साम और उनकी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं।